Internal combustion engines, IC engines. Introduction. Heat engine. Heat engine is a machine which converts heat energy supplied to it into mechanical work. Heat engine वह मशीन होती है जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. Heat energy is supplied to the engine by burning the fuel. हीट एनर्जी इंजन को सप्लाई की जाती है फ्यूल को बर्न करके. क्लासिफिकेशन ऑफ हीट engines. Internal combustion engines or IC engines. In IC engines, combustion of fuel takes place inside the engine cylinder. Internal का मतलब ही होता है कि सिलेंडर के अंदर कंबशन होगा फ्यूल का. तो इंटरनल कंबशन इंजन्स में जो फ्यूल का कंबशन होता है, जो फ्यूल जलता है वो इंजन के अंदर. एग्जाम्पल हो गया डीजल इंजन्स, पेट्रोल इंजन्स और गैस इंजन्स. IC इंजन के ये एग्जाम्पल्स हैं. External combustion engines or EC engines. In EC engines, combustion of fuel takes place outside the working cylinder. जो external combustion engines होते हैं उसमें फ्यूल का कंबशन वर्किंग सिलेंडर के बाहर होता है, जैसे स्टीम engines और स्टीम टर्बाइन्स. The internal combustion engine. Classification of IC engines. IC engines are classified into cycle of operation, that is number of strokes per cycle. इनको दो तरीके से विभाजित किया गया है, 2 stroke cycle engines और 4 stroke cycle engines. सेकेंड, थर्मोडायनामिक साइकिल और मेथड ऑफ हीट एडिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ IC इंजन्स का, जिसमें पहला है हमारा ऑटो साइकिल इंजन्स या फिर कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ऑटो साइकिल इंजन्स में कंबशन जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है. डीजल साइकिल इंजन्स, इसमें कंबशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे. सेमी डीजल इंजन्स ड्यूल कंबशन इंजन्स होते हैं. थर्ड टाइप हो गया टाइप्स ऑफ फ्यूल यूज्ड के बेसिस पे हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जो कि हमारा पेट्रोल इंजन्स, डीजल इंजन्स और गैस इंजन्स. ऑन द बेसिस ऑफ इग्निशन मेथड, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन, CI एंड SI. कूलिंग सिस्टम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाए IC इंजन्स का, तो एयर कूल्ड इंजन्स एंड वाटर कूल्ड इंजन्स. और 6th टाइप से हम इसको क्लासीफाई करते हैं वॉल्व्स का लोकेशन. कहाँ पर हमारा वॉल्व लोकेटेड है? L हेड साइड वॉल्व इंजन, T हेड साइड वॉल्व इंजन, I हेड ओवरहेड वॉल्व इंजन एंड F हेड ओवरहेड इनलेट एंड साइड एग्जॉस्ट इंजन. IC engine terminology. The standard terms used in IC engines are bore. Inside diameter of the cylinder is termed as bore. सिलेंडर का जो अंदर का डायमीटर होता है उसे बोर कहते हैं. टॉप डेड सेंटर या फिर TDC. TDC जो होता है एक्सट्रीम पोजिशन रीच्ड बाय द पिस्टन एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर इन वर्टिकल इंजन इज कॉल्ड अ टॉप डेड सेंटर. एक्सट्रीम पोजिशन होती है जो पिस्टन जब टॉप पे पहुंच जाता है सिलेंडर के किसी भी वर्टिकल इंजन में, उसे हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं. बॉटम डेड सेंटर. बॉटम डेड सेंटर जो होता है एक्सट्रीम पोजीशन रीच्ड बाय द पिस्टन एट द बॉटम ऑफ द सिलेंडर इन अ वर्टिकल इंजन इज कॉल्ड बॉटम डेड सेंटर. ये एक्सट्रीम पोजीशन जब पिस्टन पहुंच रही है सबसे नीचे सिलेंडर के बॉटम पार्ट में एक वर्टिकल इंजन में, उसे हम कहते हैं बॉटम डेड सेंटर. स्ट्रोक्स. Stroke, the nominal distance traveled by the piston in the cylinder between extreme upper and extreme lower position of the piston, that is top dead center or bottom dead center, is termed as a stroke. जो nominal distance है जो piston travel करता है सिलेंडर के बीच में, किसके बीच में? सिलेंडर में between TDC और BDC, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है पिस्टन, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं. फिर है कंप्रेशन रेशियो R. इट इज़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम. ये एक रेशियो होता है मैक्सिमम सिलेंडर वॉल्यूम का डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम. सिलेंडर वॉल्यूम V. इट इज़ द सम ऑफ स्वेप्ट वॉल्यूम एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम. जो हमारा सिलेंडर वॉल्यूम होता है वो स्वेप्ट वॉल्यूम होता है, जो कि पिस्टन कितना ट्रैवल किया है उसने,
वो वॉल्यूम एंड द क्लियरेंस वॉल्यूम V इक्वल्स टू VS प्लस VC। स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है? Vs इट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्पेस जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ पिस्टन फ्रॉम वन डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर। ये वो वॉल्यूम होता है जो कि पिस्टन जिस स्पेस में मूव करता है वन डेड सेंटर टू अनदर डेड सेंटर दैट इज TDC टू BDC। तो वो जो वॉल्यूम होगा हमारा वो स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। और क्लियरेंस वॉल्यूम VC क्या होगा? इट इज़ द स्पेस इन द सिलेंडर व्हेन द पिस्टन इज एट टॉप डेड सेंटर। जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे TDC पे होता है तो जो जगह बच रही है, जो स्पेस हमारे पास है सिलेंडर में, उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम या फिर VC कहते हैं। तो एन इंटरनल कंबशन इंजन जो होता है एक हीट इंजन होता है इन विच द कंबशन ऑफ अ फ्यूल अकर्स विद एन ऑक्सीडाइजर in the combustion chamber that is an integral part of the working fluid flow circuit। एक IC इंजन जो होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे गैसेस को एक्सपैंड करता है और प्रोड्यूस करता है, एंड हाई प्रेशर गैस प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन अप्लाइज डायरेक्ट फोर्स टू सम कंपोनेंट ऑफ द इंजन। और ये जो फोर्स होता है ये हमारा अप्लाई किया जाता है पिस्टन पे, टरबाइन ब्लेड्स पे, रोटर या फिर नोजल पे। ये एक एयर कूल्ड IC इंजन है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ IC इंजन अब हम देखते हैं। इसमें इनलेट वाल्व है दिख रहा हमें, एग्जॉस्ट वाल्व है, वॉल्व स्प्रिंग है, यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट है, इनलेट पोर्ट है, सिलेंडर का हेड है, कूलिंग फिन्स है, पिस्टन है, रिस्ट पिन है, कनेक्टिंग रॉड है, सिलेंडर है, क्रैंक केस है, क्रैंक पिन है, क्रैंक है और क्रैंक शाफ्ट है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मेन कंपोनेंट्स ऑफ IC इंजन। तो सबसे पहले सिलेंडर ब्लॉक क्या होता है, कंपोनेंट्स का वन बाय वन स्टडी करें। इट इज़ द मेन ब्लॉक ऑफ द इंजन। ये जो होता है इंजन का मेन ब्लॉक होता है। इट कंटेन्स सिलेंडर्स एक्यूरेटली फिनिश टू अकोमोडेट पिस्टन्स। इसमें सिलेंडर्स होते हैं जिसमें पिस्टन्स को अकोमोडेट करता है। द सिलेंडर ब्लॉक हाउसेस क्रैंक, कैमशाफ्ट, पिस्टन एंड द अदर इंजन पार्ट्स। जो सिलेंडर ब्लॉक होता है ये हाउस होता है क्रैंक का, कैमशाफ्ट का, पिस्टन का और अदर इंजन पार्ट्स का। इन वाटर कूल इंजन्स द सिलेंडर ब्लॉक इज प्रोवाइडेड विद द वाटर जैकेट्स फॉर द सर्कुलेटिंग कूलिंग वाटर। जो वाटर कूल इंजन्स होते हैं उसमें सिलेंडर ब्लॉक प्रोवाइड किया जाता है वाटर जैकेट्स के साथ फॉर सर्कुलेटिंग द कूलिंग वाटर। ये कूलिंग वाटर को सर्कुलेट करता है। द मटीरियल्स यूज्ड फॉर सिलेंडर आर ग्रे कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉयज एट्सेट्रा। जो सिलेंडर के लिए जो मटेरियल यूज़ होता है वो ग्रे कास्ट आयरन है, एल्यूमिनियम अलॉय है और एट्सेट्रा। इट इज़ यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल कास्टिंग। ये एक सिंगल कास्टिंग का बना होता है। सिलेंडर ब्लॉक ऑफ अ मोटरसाइकिल, इसे हम देख सकते हैं। इस टाइप हमें इमेज दिखाई दे रही है। मोटरसाइकिल का सिलेंडर ब्लॉक इस टाइप से होता है। और ये हमें दिख रहा है सिलेंडर ब्लॉक ऑफ अ कार में सिलेंडर ब्लॉक इस टाइप से होता है। सिलेंडर हेड, द सिलेंडर हेड इज बोल्टेड टू द सिलेंडर ब्लॉक बाय मीन्स ऑफ स्टड्स। सिलेंडर हेड होता है उसको हम सिलेंडर पे बोल्ट किया जाता है बाय मीन्स ऑफ स्टड्स। द वाटर जैकेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर कूलिंग वाटर सर्कुलेशन। वाटर जैकेट्स उसमें प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे कि वाटर सर्कुलेशन हो सके अच्छे से, कूलिंग वाटर का। द मटीरियल्स यूज्ड फॉर सिलेंडर हेड आर कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉयज एट्सेट्रा। मटेरियल जो यूज़ किया जाता है सिलेंडर हेड के लिए वो कास्ट आयरन है, एल्यूमिनियम अलॉयज है या फिर और कोई भी मटेरियल हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो जनरली मेड अप ऑफ सिंगल कास्ट आयरन, और ये भी सिंगल कास्ट आयरन का बना होता है। Cylinder liners. The liners is a sleeve which is fitted into the cylinder bore. ये sleeve होती है जिसको हम cylinder bore में fit किया जाता है। It provides the wear resistance surface for the cylinder bores. और ये resisting surface बनाती है cylinder bores के लिए। Liners are classified into wet liners और dry liners. Cylinder liners में first है हमारा wet liners.
These liners are surrounded or wetted by cooling water. ये जो liners होते हैं ये surrounded होते हैं या फिर cooling water से wet होते हैं. It provides wear resisting surface for the piston to reciprocate. ये जो होते हैं ये wear resisting surface provide करते हैं piston के लिए जिससे वो reciprocate हो सके. It also acts as a seal for the water jacket. और water jacket के लिए ये एक seal का भी काम करता है. Dry liner. Dry liners have metal to metal contact with the cylinder block. They are not directly in touch with the cooling water. जो dry liners होते हैं इसमें metal to metal contact होता है cylinder block के साथ और ये जो होते हैं वो directly touch में नहीं होते हैं cooling water के. Liner materials. Liner materials जो होते हैं they should withstand abrasive wear and corrosive. ये जो हमारे लाइनर मटेरियल्स होते हैं ये अब्रेसिव वियर इनका इजीली नहीं होना चाहिए और ये करोजन से भी नहीं खराब होने चाहिए. क्रोमियम प्लेटेड माइल्ड स्टील ट्यूब्स आर यूज्ड एज लाइनर्स. जो क्रोमियम प्लेटेड माइल्ड स्टील ट्यूब्स होती हैं उनको लाइनर्स की तरह यूज किया जाता है. क्रैंक केस. इट मे बी कास्ट से इंटीग्रल विद द सिलेंडर ब्लॉक. इसको सिलेंडर ब्लॉक के साथ इंटीग्रली कास्ट किया जाता है. समटाइम्स इट इज कास्ट सेपरेटली एंड देन अटैच टू द ब्लॉक. और कभी कभी इसे अलग भी सेपरेटली भी इसे अलग से भी कास्ट किया जाता है और फिर ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया जाता है. दीज मटीरियल्स आर यूज्ड फॉर क्रैंक केस दैट इज कास्ट आयरन एल्यूमिनियम अलॉयज और अलॉय स्टील्स. क्रैंक केस के लिए मटेरियल यूज किया जाता है कास्ट आयरन एल्यूमिनियम अलॉयज और अदर अलॉय स्टील्स. ऑयल पैन और ऑयल सम्प. तो ऑयल सम्प इज द बॉटम पार्ट ऑफ द इंजन. जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे ऑयल सम्प कहते हैं. इट कंटेन्स लुब्रिकेटिंग ऑयल. अ ड्रेन प्लग इज प्रोवाइडेड टू द ऑयल सम्प टू ड्रेन आउट द ऑयल. इसमें एक लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है. जो ऑयल सम्प है उस पर लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है और एक ड्रेन प्लग भी प्रोवाइड किया जाता है टू ड्रेन आउट द जिससे कि हम ऑयल को ड्रेन कर सकें. इट इज़ मेड अप ऑफ प्रेस्ड स्टील. ये प्रेस्ड स्टील का बना होता है. Piston. The piston serves the following purposes. It acts as a movable gas tight seal to keep the gases inside the cylinder. ये एक movable gas tight seal का काम करता है जो कि जिसमें gases अंदर सिलेंडर के अंदर ही रहती हैं sealed. It transmits the force of explosion in the cylinder to the crankshaft through the connecting rod. ये transmit करता है force of explosion in the cylinder और crankshaft को through the connecting rod के through. Some of the materials used for piston are. जो मटेरियल पिस्टन के लिए यूज होते हैं वो हैं हमारा कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय, क्रोम निकल अलॉय, निकल आयरन अलॉय एंड कास्ट स्टील. तो ये हमें पिस्टन का फोटोग्राफ दिखाई देता है. यहाँ पे पिस्टन क्राउन ऊपर दिखाई दे रहा है. इसमें देखिए हमें कुछ ग्रूव्स से दिख रहे हैं रिंग्स की तरह. तो ये है टॉप कंप्रेशन रिंग, सेकेंड वन इज सेकेंड कंप्रेशन रिंग और ये हमारा ऑयल कंट्रोल रिंग दिखाई दे रही है. ये एक रिस्ट पिन है, ये स्नैप रिंग है, ये पिस्टन का स्कर्ट है, कनेक्टिंग रॉड शाफ्ट है, बियरिंग्स लगी हुई हैं, ये हमारा कनेक्टिंग रॉड के बोल्ट्स हैं और ये कनेक्टिंग रॉड का कैप है. पिस्टन रिंग्स. द पिस्टन रिंग्स आर इंसर्टेड इन द ग्रूव्स प्रोवाइडेड इन द पिस्टन. जो पिस्टन रिंग्स होती हैं इन्हें ग्रूव्स में, जो कि पिस्टन में जो ग्रूव्स बनाए गए हैं उसके अंदर ये पिस्टन रिंग्स को इंसर्ट किया जाता है. टू टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग्स आर यूज्ड इन द पिस्टन. दो तरीके की पिस्टन रिंग्स यूज की जाती है पिस्टन में. फर्स्ट इज कंप्रेशन रिंग्स और दूसरी होती है ऑयल रिंग्स और ऑयल कंट्रोल रिंग्स. कंप्रेशन रिंग्स. द कंप्रेशन रिंग्स प्रोवाइड एन इफेक्टिव सील फॉर द हाई प्रेशर गैसेज इनसाइड द सिलेंडर. जो कंप्रेशन रिंग्स होती हैं वो इफेक्टिव सील प्रोवाइड करती है हाई प्रेशर की जो गैसेज सिलेंडर के अंदर मौजूद हैं उनके लिए. दे प्रिवेंट द लीकेज of high pressure gases from the combustion chamber into the crankcase. ये लीकेज को प्रिवेंट करती है हाई प्रेशर गैसेस जो सिलेंडर के अंदर हैं जब कंबशन चैम्बर में उनको बाहर आने के लिए या फिर लीकेज को रोकती है इनटू द क्रैंककेस. ईच पिस्टन इज प्रोवाइडेड विद एटलीस्ट 2 कंप्रेशन रिंग और ईच पिस्टन हर पिस्टन में एटलीस्ट 2 कंप्रेशन रिंग्स तो होती ही है. ऑयल रिंग्स. ऑयल रिंग्स वाइप ऑफ द एक्सेस ऑयल फ्रॉम द सिलेंडर वॉल्स. जो ऑयल रिंग्स होती हैं वो एक्सेस ऑयल को वाइप ऑफ कर देती है सिलेंडर वॉल्स से.
It also returns excess oil to the oil sump through the slots provided in the rings. और इसमें जो स्लॉट्स बने होते हैं उससे ये एक्सेस ऑयल को, जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है, उसको ऑयल सम्प में भेज देती है. द मटीरियल्स यूज्ड फॉर पिस्टन रिंग शुड बी वियर रेजिस्टेंस. जो हमारे पिस्टन रिंग्स में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो वियर रेजिस्टेंट होना चाहिए. नॉर्मली पिस्टन रिंग्स आर मेड अप ऑफ अलॉय स्टील्स, आयरन कंटेनिंग सिलिकॉन, मैंगनीज अलॉय एटसेट्रा. नॉर्मली जो पिस्टन रिंग्स होती हैं वो अलॉय स्टील की बनी हुई होती है, आयरन कंटेनिंग सिलिकॉन या फिर मैंगनीज अलॉय स्टील्स एटसेट्रा. कनेक्टिंग रॉड, इट कनेक्ट्स द पिस्टन एंड द क्रैंकशाफ्ट. जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो क्रैंकशाफ्ट और पिस्टन को कनेक्ट करता है. इट ट्रांसमिट्स द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन ड्यूरिंग पावर स्ट्रोक टू द क्रैंकशाफ्ट. ये जो होता है फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन जब पावर स्ट्रोक के दौरान हमें मिलता है उसको क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसमिट करता है. द कनेक्टिंग रॉड हैज़ बियरिंग्स एट बोथ एंड्स. ये कनेक्टिंग जो रॉड होता है इसमें दोनों तरफ बियरिंग्स होती हैं. The small end of the connecting has a solid or split eye and contains a bush. जो छोटा वाला एंड होता है कनेक्टिंग रॉड का उसमें एक सॉलिड या फिर स्प्लिट आई होती है और उसमें एक बुश होता है. दिस एंड इज कनेक्टेड टू द पिस्टन बाय मीन्स ऑफ अ गजियन पिन. और ये जो एंड होता है वो पिस्टन से कनेक्टेड होता है एक गजियन पिन के द्वारा. द अदर एंड इज कॉल्ड एज बिग एंड ऑफ द कनेक्टिंग रॉड. जो दूसरा साइड होता है वो बिग एंड होता है कनेक्टिंग रॉड का. The connecting rods must withstand heavy thirst. जो कनेक्टिंग रॉड होता है वो हैवी थर्स्ट को बियर करने के लायक होना चाहिए. Hence it must have strength and rigidity. और इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ और रिजिडिटी अच्छी होनी चाहिए. They are usually drop forged eye sections. और ये ड्रॉप फोर्जिंग से बनते हैं आई सेक्शंस में. The materials used are plain carbon steel, aluminium alloys, nickel alloy steels etc. और कनेक्टिंग रॉड के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो होता है हमारा प्लेन कार्बन स्टील हो गई, कार्बन एल्यूमिनियम अलॉयज हो गए, निकल अलॉय स्टील्स हो गए या फिर और कोई मटेरियल. क्रैंक शाफ्ट, इट इज़ द मेन रोटेटिंग शाफ्ट ऑफ द इंजन. ये जो है मेन रोटेटिंग शाफ्ट होता है इंजन का. पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम द क्रैंक शाफ्ट. पावर जो होती है हमें क्रैंक शाफ्ट से मिलती है. The crankshaft is a combination with connecting rod and converts the reciprocating motion of the piston into rotary motion. जो crankshaft होती है वो combination होता है with connecting rod और ये reciprocating motion को rotary motion में convert कर देती है. The crankshaft is held in position by main bearings. जो crankshaft होती है वो अपनी position पे main bearings के द्वारा held होती है, लगी हुई होती है. There are two main bearings to support the crankshaft. दो तरीके की main bearings होती है जिससे कि crankshaft को support मिलता है. The materials used for crankshaft are billet steel, carbon steel, nickel chrome and other heat treated alloy steels. ये इसका material होता है. Camshafts. Camshaft contains number of cams. इसमें number of cams लगी होती है. It is used to convert rotary motion into linear or straight motion. ये जो होती है इसमें कन्वर्जन होता है रोटरी मोशन का इनटू लीनियर या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन में इसका कन्वर्जन हो जाता है. इट हैज़ सो मैनी कैम्स एज द नंबर ऑफ वॉल्स इन एन इंजन. जितने वॉल्स होंगे उतनी कैम्स होगी. एन एडिशनल कैम इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू ड्राइव द फ्यूल पम्प. एक एडिशनल कैम भी प्रोवाइड की जाती है जो फ्यूल पम्प को ड्राइव करती है. अ गियर इज प्रोवाइडेड इन द कैम शाफ्ट टू ड्राइव द डिस्ट्रीब्यूटर और ऑयल पम्प. एक गियर प्रोवाइड किया जाता है कैम शाफ्ट में जो कि ड्राइव करता है डिस्ट्रीब्यूटर और ऑयल पंप को. द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द इंजन वॉल्स आर कंट्रोल्ड बाय द कैम्स प्रोवाइडेड ऑन द कैम शाफ्ट. जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है इंजन वॉल्स का उसको कंट्रोल किया जाता है कैम्स से थ्रू द कैम शाफ्ट. क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोल इंजन्स. आता है पेट्रोल इंजन्स. तो 2 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन्स और 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल. कंस्ट्रक्शन अगर देखा जाए 4 स्ट्रोक साइकिल पेट्रोल इंजन्स का तो अ पिस्टन रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर. एक पिस्टन जो है वो सिलेंडर के अंदर रेसिप्रोकेट करता है. द पिस्टन इज कनेक्टेड टू द क्रैंक शाफ्ट बाय मींस ऑफ अ कनेक्टिंग रॉड एंड अ क्रैंक. जो पिस्टन होता है वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड होता है एक कनेक्टिंग रॉड और एक क्रैंक के थ्रू. द इनलेट एंड द एग्जॉस्ट वॉल्स आर माउंटेड ऑन द सिलेंडर हेड. जो इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्स होते हैं उनको माउंट किया जाता है सिलेंडर हेड के ऊपर. A spark is provided on the cylinder head. एक स्पार्क जो है वो सिलेंडर हेड के ऊपर स्पार्क प्लग प्रोवाइड किया जाता है. द फ्यूल यूज्ड इज पेट्रोल. और फ्यूल जो होता है वो पेट्रोल होता है. इसमें हमें दिख सकता है एक स्पार्क प्लग हमें दिख रहा है सिलेंडर हेड पे. ये बोर है इनसाइड सिलेंडर
फिर ये है लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ये सिलेंडर है, ये पिस्टन हेड है, ये पिस्टन है और नीचे ये कनेक्टिंग रॉड है। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की वर्किंग इस तरीके से होती है। स्टेज 1 पे हमें दिख रहा है ये पावर स्ट्रोक, स्टेज 2 दिख रही है हमें एग्जॉस्ट, 3 पे दिखता है हमें इनटेक और 4 पे दिखता है कंप्रेशन। तो पावर, एग्जॉस्ट, इनटेक और कंप्रेशन, ये 4 साइकिल्स इसमें होती हैं। सक्शन स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द इंजन। तो पिस्टन मूव्स डाउन फ्रॉम टीडीसी टू बीडीसी। इनिशियली ये जो रहता है टीडीसी पे रहता है, टॉप डेड सेंटर, तो ये टीडीसी से बीडीसी पे आ जाता है, नीचे आ जाता है बॉटम डेड सेंटर पे। इनलेट वॉल्व इज ओपन एंड द एग्जॉस्ट वॉल्व इज क्लोज्ड। इस टाइम पे इनलेट वॉल्व जो होता है ओपन हो जाता है और एग्जॉस्ट वॉल्व जो होता है वो क्लोज हो जाता है। तो प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज रिड्यूस्ड बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जो सिलेंडर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। द मिक्सचर ऑफ एयर फ्यूल इज सक्ड इनटू द सिलेंडर थ्रू इनलेट वॉल्व, और जो मिक्सचर ऑफ एयर फ्यूल होता है वो सिलेंडर के अंदर इनलेट वॉल्व के थ्रू सक होता है। कंप्रेशन स्ट्रोक या फिर सेकेंड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, इसमें जो पिस्टन होता है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है, दोनों इनलेट और आउटलेट जो एग्जॉस्ट वॉल्व्स होते हैं दोनों क्लोज हो जाते हैं, और जो एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो कंप्रेस हो जाता है सिलेंडर में। वर्किंग और पावर और एक्सपेंशन स्ट्रोक, ये थर्ड स्ट्रोक है इंजन का। इसमें क्या होता है, जो बर्निंग गैसेस होती हैं वो रैपिडली एक्सपैंड होती हैं और ये एक इम्पल्स या फिर थर्स्ट या फिर फोर्स पिस्टन पे लगाती हैं, और ये जो पिस्टन पे जो फोर्स होता है वो पुश करता है टीडीसी से बीडीसी की तरफ। यानी ये जो मूवमेंट होता है हमारा पिस्टन का, ये कन्वर्ट होता है रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है पिस्टन का मूवमेंट, और क्रैंकशाफ्ट के थ्रू motion into rotary motion of the crankshaft through connecting rod. So both inlet and exhaust valves are closed. और फाइनली हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है या फिर फोर्थ स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। इसमें पिस्टन मूव्स अपवर्ड्स फ्रॉम बीडीसी, ऊपर जाता है बॉटम डेड सेंटर से। एग्जॉस्ट वॉल्व जो होता है ओपन होता है और इनलेट वॉल्व जो होता है क्लोज होता है। जो बर्न गैसेस होती हैं उनको एटमॉस्फेयर में फोर्स किया जाता है थ्रू एग्जॉस्ट वॉल्व, और एग्जॉस्ट वॉल्व जो होता है शॉर्टली क्लोज हो जाता है आफ्टर टीडीसी, और इनलेट वॉल्व स्लाइटली ओपन हो जाता है बिफोर टीडीसी, और सिलेंडर इज रेडी टू रिसीव, वापस से सिलेंडर रेडी हो जाता है फ्रेश चार्ज को रिसीव करने के लिए और एक नई साइकिल को शुरू करने के लिए। तो समरी क्या हो गई हमारी, कंप्रेशर रेशियो वेरीज फ्रॉम 5 to 8 इन 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, और जो प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन होता है वो अबाउट 6 to 12 बार होता है। The temperature at the end of the compression reaches 250 degrees centigrade to 350 degrees centigrade. 4 stroke डीजल इंजन, इसमें इनटेक, कंप्रेशर, पावर और एग्जॉस्ट। कंस्ट्रक्शन उसका इस तरीके से हो गया कि एक पिस्टन जो होता है रेसिप्रोकेट करता है सिलेंडर के अंदर, जो पिस्टन होता है वो कनेक्टेड होता है क्रैंकशाफ्ट पे बाय मींस ऑफ कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक। इनलेट और आउटलेट वॉल्व्स जो होते हैं वो माउंटेड होते हैं सिलेंडर हेड पे। एक जो फ्यूल इंजेक्टर है वो प्रोवाइड किया जाता है सिलेंडर हेड पे, और फ्यूल यूज्ड इज डीजल हेयर। सक्शन स्ट्रोक पहला दिखते हैं हम, फर्स्ट स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। तो पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। इनलेट वॉल्व इज ओपन एंड द एग्जॉस्ट वॉल्व इज क्लोज्ड। इनलेट वॉल्व ओपन है और एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज रहता है। जो प्रेशर होता है सिलेंडर के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जो फ्रेश एयर होती है एटमॉस्फेयर की वो सक की जाती है इंजन सिलेंडर के अंदर थ्रू एयर क्लीनर और इनलेट वॉल्व। कंप्रेशन स्ट्रोक या फिर सेकेंड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, पिस्टन जो है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ जाता है। दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व्स जो होते हैं इस टाइम पे क्लोज होते हैं। जो एयर होती है उसको हम सक्शन स्ट्रोक में एयर को ड्रॉ करते हैं, अंदर खींची जाती है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, और इसको कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर। वर्किंग और पावर और एक्सपेंशन स्ट्रोक, थर्ड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। जो बर्निंग गैसेस होती हैं वो एक्सपैंड होती हैं बहुत जल्दी, और जो बर्निंग गैसेस होती हैं वो पिस्टन को मूव करती है डाउनवर्ड टीडीसी से बीडीसी की तरफ, और ये मूवमेंट ऑफ द पिस्टन जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है रोटरी मोशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट थ्रू कनेक्टिंग रॉड, और दोनों इनलेट और एग्जॉस्ट वॉल्व जो होते हैं वो क्लोज। एग्जॉस्ट स्ट्रोक या फिर फोर्थ स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, तो पिस्टन मूव करता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ। एग्जॉस्ट वॉल्व जो होता है वो ओपन होता है और इनलेट वॉल्व जो होता है वो क्लोज होता है। द बर्न्ड गैसेस जो होती हैं वो फोर्स आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर हो जाती हैं थ्रू एग्जॉस्ट वॉल्व, और जो एग्जॉस्ट वॉल्व हो जाता है वो शॉर्टली क्लोज हो जाता है आफ्टर टीडीसी, और इनलेट वॉल्व ओपन स्लाइटली बिफोर टीडीसी, एंड द सिलेंडर जो होता है वो रेडी होता है वापस से फ्रेश एयर को
रिसीव करने के लिए और एक नई साइकिल को स्टार्ट करने के लिए। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। अ पिस्टन रेसिप्रोकेट्स इनसाइड द सिलेंडर एज यूजुअल। ये कनेक्टेड होती है क्रैंकशाफ्ट पे बाय मींस ऑफ कनेक्टिंग रॉड एंड क्रैंक। देयर आर नो वॉल्स इन अ टू स्ट्रोक इंजन, इसमें कोई वॉल्स नहीं होते। इंस्टेड ऑफ वॉल पोर्ट्स आर कट ऑन द सिलेंडर वॉल्स, इसमें वॉल पोर्ट्स होते हैं जो कि कट होते हैं सिलेंडर वॉल्स पे। देयर आर 3 पोर्ट्स नेमली इनलेट, एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर पोर्ट्स। 3 तरीके के पोर्ट्स हैं, इनलेट, एग्जॉस्ट और ट्रांसफर पोर्ट्स। द क्लोजिंग और जो ओपनिंग होती है पोर्ट्स की वो हमें मिलती है जब पिस्टन मूव करता है। द क्राउन ऑफ द पिस्टन जो होता है वो बना होता है इसी शेप में टू परफॉर्म दिस टास्क। और स्पार्क प्लग भी इसमें प्रोवाइडेड होता है। फर्स्ट स्ट्रोक जो होता है कंप्रेशन, इग्निशन एंड इंडक्टेंस, अपवर्ड स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन। कंप्रेशन होता है इसमें, जो पिस्टन होता है वो अप मूव करता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ। दोनों जो हमारे ट्रांसफर और एग्जॉस्ट पोर्ट्स होते हैं वो कवर हो जाते हैं बाय द पिस्टन। एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र किया जाता है सिलेंडर इंजन के अंदर और कंप्रेस होता है बाय मूविंग पिस्टन। और द प्रेशर और द टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन। इसमें आया बी, इग्निशन एंड इंडक्टेंस। तो पिस्टन जो होता है ऑलमोस्ट जब टीडीसी पे पहुंच जाता है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो होता है वो सिलेंडर के अंदर इग्नाइट होता है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क प्रोड्यूस्ड बाय द स्पार्क प्लग। और इसी टाइम पे इनलेट पोर्ट भी अनकवर हो जाता है बाय द प्लेन। फ्रेश एयर फ्यूल का मिक्सचर एंटर होता है क्रैंक केस में थ्रू इनलेट पोर्ट। एक्सपेंशन एंड क्रैंक केस कंप्रेशन। द बर्निंग ऑफ द गैसेज एक्सपैंड्स द सिलेंडर, एक्सपैंड्स इन द सिलेंडर। और जो बर्निंग गैसेज हैं वो पिस्टन को फोर्स करती है टू मूव डाउन, और इसी वजह से हमें यूजफुल वर्क मिलता है। जब पिस्टन नीचे मूव कर जाती है तो एयरफुल मिक्सचर भी होता है वो पार्शली कंप्रेस हो जाता है, और इस कंप्रेशन को कहते हैं क्रैंक केस कंप्रेशन। एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर। एट द एंड ऑफ द एक्सपेंशन जो एक्सपोर्ट पोर्ट होता है वो अनकवर हो जाता है, जो बर्न गैसेज हो जाती हैं वो एटमॉस्फेयर में एस्केप कर जाती हैं। ट्रांसफर पोर्ट इज ऑल्सो ओपन, ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो जाता है, और पार्शली कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है एंटर होता है सिलेंडर के अंदर थ्रू ट्रांसपोर्ट पोर्ट। क्राउन ऑफ द पिस्टन जो होता है वो डिफ्लेक्टेड शेप में होता है, जिससे कि जो फ्रेश चार्ज होता है सिलेंडर के अंदर वो भी डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स हो सिलेंडर के अंदर। thus the escape of the fresh charge along the exhaust gases is reduced. Two stroke diesel engine. टू स्ट्रोक साइकिल डीजल इंजन रिक्वायर्स एयर सप्लाई। इसमें एयर सप्लाई की ज़रूरत होती है। जो एयर होती है वो यूज़ की जाती है टू ब्लो आउट द एग्जॉस्ट गैसेज एंड टू फिल द सिलेंडर विद क्लीन एयर। दिस एयर सप्लाइड बाय द ब्लोअर और द एयर कंप्रेसर विच इज़ ड्रिवन बाय द इंजन इटसेल्फ। ये एयर जो सप्लाई की जाती है या तो ब्लोअर से या फिर एयर कंप्रेसर से, जिससे कि इंजन ही ड्राइव करता है। ये जो इंजन होता है ये वॉल्व या फिर पोर्ट टाइप दोनों हो सकते हैं। एक प्लेट प्रोवाइड की जाती है क्रैंक केस में, जिससे कि एयर हम क्रैंक केस में एडमिट कर सकें। जो ट्रांसफ़र और एग्जॉस्ट पोर्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं सिलेंडर में। दीज पोर्ट्स आर कवर्ड एंड अनकवर्ड बाय द मूविंग पिस्टन। फर्स्ट स्ट्रोक जो होता है कंप्रेशन एंड इंडक्शन का, जो पिस्टन होता है अपवर्ड मूव करता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ। दोनों एग्जॉस्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट्स जो होते हैं वो कवर हो जाते हैं। Air which is transferred already into the engine cylinder is compressed by the moving piston. प्रेशर और टेम्परेचर ऑफ द गैस जो होता है इंक्रीज हो जाता है, और उसी टाइम पे फ्रेश एयर को एडमिट किया जाता है क्रैंक केस में थ्रू प्लेट वॉल्व या फिर रीड। इग्निशन एंड इंडक्टेंस। जो पिस्टन होता है ऑलमोस्ट टॉप डेड सेंटर पे पहुंच जाता है, इसी टाइम पे फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है इनटू द हॉट कंप्रेस्ड एयर इनसाइड द सिलेंडर, और ये जो फ्यूल मिक्सड होता है वो हॉट एयर के साथ और बर्न हो जाता है। The admission of the fresh air into the crankcase continues till the piston reaches the top center. जो फ्रेश एयर होती है वो आती रहती है क्रैंककेस में जब तक कि पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे नहीं जाता। एक्सपेंशन एंड क्रैंक केस कंप्रेशन। बर्निंग गैसेज जो होती है एक्सपैंड होती है सिलेंडर में, और बर्निंग गैसेज जो होती है पिस्टन को नीचे धकेलती हैं, इसीलिए वजह से हमें यूजफुल वर्क मिलता है। और इसी टाइम पे एयर होती है जो क्रैंक केस में वो कंप्रेस हो जाती है बाय द मूवमेंट ऑफ द पिस्टन। पिस्टन की मूवमेंट से एयर कंप्रेस हो जाती है। ऑल द पोर्ट्स और प्लेट वॉल्व जो होते हैं वो इस टाइम पे क्लोज पोजिशन में होते हैं। एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर। जब एक्सपेंशन का एंड हो रहा है तो एग्जॉस्ट पोर्ट जो होता है वो अनकवर हो जाता है। बर्न गैसेज जो होती हैं
वो एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं थ्रू एग्जॉस्ट पोर्ट। और जो ट्रांसफ़र पोर्ट होता है वो भी अनकवर बहुत जल्दी हो जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट भी ओपन हो जाता है। द पार्शियली कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम द क्रैंक केस एंटर्स द सिलेंडर द ट्रांसफ़र पोर्ट। ये जो एयर होती है वो डिफ्लेक्ट होती है ऊपर बाय द डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ द पिस्टन, और दस जो अंदर आती हुई एयर है वो हेल्प करती है कि कंबशन प्रोडक्ट्स को फोर्स आउट कर सके सिलेंडर के बाहर। The plate valve remains during this period. स्कैवेंजिंग क्या होती है? जो वो प्रोसेस होती है जिसमें हम बर्न्ट एग्जॉस्ट गैसेस को सिलेंडर के बाहर फोर्स करते हैं जिससे कि फ्रेश एयर हम चार्ज कर सके सिलेंडर के अंदर। और ये कहाँ पर? ये दिस एक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्ट्रोक सिलेंडर्स। स्कैवेंजिंग प्रोसेस, जो स्कैवेंजिंग प्रोसेस होती है इसमें एयरफुल मिक्सचर या फिर चार्ज को हम सिलेंडर के अंदर लेते हैं और क्रैंक केस के थ्रू, और प्रेशर हायर देन द एग्जॉस्ट गैसेस होता है। जो फ्रेश चार्ज होता है वो एग्जॉस्ट गैसेस को एटमॉस्फेयर में फोर्स कर देता है थ्रू एग्जॉस्ट पोर्ट, और इस टाइम पे दोनों ट्रांसफर और एग्जॉस्ट पोर्ट्स जो होते हैं वो ओपन रहते हैं बहुत ही कम पीरियड के लिए। और ये इस टाइम पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फ्रेश चार्ज भी एस्केप हो जाए, बाहर चला जाए बर्न्ड गैसेस के साथ। तो इसीलिए इसको हम ओवरकम करने के लिए पिस्टन का जो है डिफ्लेक्टेड शेप देते हैं, और ये जो डिफ्लेक्टेड शेप होती है इसकी वजह से फ्रेश चार्ज जो होता है डिफ्लेक्टेड हो जाता है अपवर्ड इंजन सिलेंडर के ऊपर की तरफ। इट ऑल्सो हेल्प्स आउट इन फोर्सिंग आउट द एग्जॉस्ट गैसेस टू द एटमॉस्फेयर, और इसी प्रोसेस को हम स्कैवेंजिंग कहते हैं। अब कंपैरिजन क्या हुआ एसआई और सीआई इंजन के बीच में? जो एसआई इंजन या फिर स्पार्क इग्निशन इंजन होते हैं ये एयर फ्यूल मिक्सचर को सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर के अंदर खींचते हैं, और सीआई इंजन में क्या होता है सिर्फ एयर ही अंदर आती है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। जो पेट्रोल इंजन होते हैं वो लो प्रेशर और टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं, और डीजल इंजन जो है वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं। प्रेशर रेंज जो रहता है हमारा 6 to 12 बार रहता है, और टेम्परेचर जो रहता है 250 से 300 डिग्री के बीच में रहता है। वेयरएज जो प्रेशर रेंज होता है हमारा सीआई इंजन में वो 35 से 40 बार के बीच में रहता है, और टेम्परेचर जो रहता है 600 से 700 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। इसमें एसआई इंजन में जो होता है वो कार्बोरेटर और स्पार्क प्लग्स फिटेड होते हैं, और सीआई इंजन में फ्यूल इंजेक्शन पंप और इंजेक्टर्स फिटेड रहते हैं। एसआई इंजन में फ्यूल का जो बर्निंग होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है, और सीआई इंजन में बर्निंग ऑफ फ्यूल जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। एसआई इंजन में इग्निशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है वो इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू होता है प्रोड्यूस्ड बाय द स्पार्क प्लग, और इसमें इग्निशन ऑफ द एयर फ्यूल टेक्स प्लेस बाय इंजेक्शन ऑफ फ्यूल इनटू द हॉट कंप्रेस्ड एयर। पेट्रोल इंजन्स जो होते हैं वो क्वालिटी गवर्नड इंजन्स होते हैं, और जो स्पीड होती है पेट्रोल के इंजन्स की वो वेरी करती है कि क्वालिटी ऑफ एयरफुल मिक्सचर को क्या हम वेरिएंस कर रहे हैं उसी हिसाब से स्पीड वेरी होती है। और डीजल इंजन्स जो होते हैं वो क्वांटिटी गवर्नड इंजन्स होते हैं, इसमें स्पीड जो होती है डीजल इंजन्स की वो वेरिंग द क्वालिटी ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, और ये रिच और वीक मिक्सचर पे डिपेंड करता है। जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं वो यूज्ड इन ऑटोमोबाइल और एरोप्लेन्स होते हैं, और डीजल इंजन्स जो होते हैं वो हैवी व्हीकल्स में जैसे बसेस, लॉरीज और ट्रक्स में यूज होते हैं। एसआई इंजन के मेरिट्स हैं ऑटो साइकिल इज एम्प्लॉयड इन पेट्रोल इंजन, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट फॉर अ गिवन कंप्रेशन रेशियो। और इसके डीमेरिट्स हैं डीजल इंजन जो होता है वो डीजल साइकिल पे काम करता है, डीजल साइकिल जो है ऑटो साइकिल से कम एफिशिएंट होती है फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो। एसआई इंजन की ऑपरेटिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, ऑपरेटिंग स्पीड सीआई इंजन की कम होती है। स्पीड रेंज फॉर एसआई इंजन इज 3000 to 6000 आरपीएम, वेयर एज फॉर सीआई इट इज़ 400 to 3500 आरपीएम। स्टार्टिंग जो होती है एसआई इंजन की वो बहुत ईजी होती है, और क्रैंकिंग एफर्ट जो होता है वो बहुत कम होता है, और सीआई इंजन में स्टार्टिंग जो होती है डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि मोर क्रैंकिंग एफर्ट हमें इसमें लगता है। सीआई इंजन में इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है, जबकि सीआई इंजन्स में इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों हैवी होती है। एसआई इंजन में कम नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, और सीआई इंजन में ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। वेट पर यूनिट पावर इज लेस फॉर एसआई इंजन, और इसमें वेट पर यूनिट पावर इज मोर फॉर सीआई इंजन। थर्मल एफिशिएंसी इज लेस फॉर एसआई इंजन, इसीलिए कंप्रेशन रेशियो इज लिमिटेड 5 to 8,
और इसमें थर्मल एफिशिएंसी बहुत हाई होती है सीआई इंजन में, इसलिए कंप्रेशन रेशियो जो होता है 12 से 18 के बीच में होता है। स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज मोर, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज लेस। इसमें फ्यूल जो होता है पेट्रोल होता है और ये कॉस्टलियर देन डीजल होता है। इसमें फ्यूल डीजल होता है, इट इज चीपर देन पेट्रोल होता है। 2 स्ट्रोक साइकिल, 4 स्ट्रोक साइकिल, 1 पावर स्ट्रोक इन 1 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। इसमें 1 पावर स्ट्रोक इन 2 रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। जो पावर डेवलप्ड होती है फॉर द सेम इंजन स्पीड इज ट्वाइस देन फॉर अ 4 स्ट्रोक इंजन, और 4 स्ट्रोक में पावर डेवलप्ड फॉर द सेम इंजन इज theoretically half than of the 2 stroke engine। अब इसमें सिंपल डिज़ाइन होता है, लाइटर इन कंस्ट्रक्शन फॉर द सेम पावर, और इसमें सेम पावर पे कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है और हैवी कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें यूनिफॉर्म 2 स्ट्रोक इंजन में हमें यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है, इसलिए लाइटर फ्लाई व्हील हम यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज 4 स्ट्रोक इंजन में नॉन यूनिफॉर्म टॉर्क मिलता है हमें क्रैंकशाफ्ट पे, इसलिए हैवियर फ्लाई व्हील हमें चाहिए रहता है। 2 स्ट्रोक में डिज़ाइन ऑफ पोर्ट्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं, और डिज़ाइन ऑफ वॉल मैकेनिज्म्स जो 4 स्ट्रोक में होते हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं, इसलिए इनकी इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी इसकी हाई होती है 2 स्ट्रोक इंजन की, और क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं। वेयर एज जो हमारे 4 स्ट्रोक इंजन्स हैं उसमें मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि पावर जो हो जाती है वो लॉस हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन बाय वॉल मैकेनिज्म। स्टार्टिंग होती है 2 स्ट्रोक की, वो इजी होती है, और स्टार्टिंग इज़ नॉट इजी इन 4 स्ट्रोक इंजन्स। जो ये जो इंजन्स होते हैं ये एयर कूल्ड इंजन्स होते हैं, और जो 4 स्ट्रोक होते हैं ये वाटर इंजन्स होते हैं। कंजम्पशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज मोर इन 2 स्ट्रोक इंजन्स, और कंजम्पशन ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज लेस बिकॉज मोर टाइम इज अलाउड फॉर रिमूविंग हीट फ्रॉम द सिलेंडर। इसमें मोर वियर और टीयर ऑफ मूविंग पार्ट्स होता है 2 स्ट्रोक में, और 4 स्ट्रोक में लेस वियर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स। फ्यूल कंजम्पशन 2 स्ट्रोक में ज़्यादा होती है, और जो 4 स्ट्रोक होते हैं इसमें फ्यूल जो होता है वो एस्केप नहीं कर पाता वो एग्जॉस्ट गैसेस के साथ, इसलिए फ्यूल कंजम्पशन। थर्मल एफिशिएंसी फॉर 2 स्ट्रोक इंजन इज लेस, वेयर एज इट इज़ हाई फॉर 4 स्ट्रोक इंजन्स। जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं वो ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस, और 4 स्ट्रोक में नॉइसेस बहुत कम होती हैं क्योंकि एग्जॉस्ट गैसेस जो होती है सेपरेट स्ट्रोक पे रिलीज होती हैं। 2 स्ट्रोक के स्कैवेंजिंग बहुत ख़राब होती है क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट इज़ ओपन ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, और 4 स्ट्रोक में स्कैवेंजिंग बहुत अच्छी तरीके से होती है क्योंकि एक सेपरेट एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है हमारा रिमूवल ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस के लिए। प्योर जो कि हमें पता है प्योर स्कैवेंजिंग जो होती है वो लीड्स टू मिक्सिंग ऑफ फ्रेश चार्ज विद एग्जॉस्ट गैस, और इसीलिए इसका पुअर परफॉर्मेंस होता है, और इसमें हमें 4 स्ट्रोक में बेटर परफॉर्मेंस मिलता है। ये लाइट व्हीकल्स में यूज़ होता है और ये हैवी व्हीकल्स में यूज़ होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इंजन एंड स्पार्क कंप्रेशन इंजन्स के। ये हमारा डिसेंबली ऑफ आईसी इंजन इस तरीके से करते हैं। बैटरी केबल्स को डिस्कनेक्ट करते हैं, हुड को रिमूव करते हैं, एयर क्लीनर को रिमूव करते हैं, ऑल वायर्स और वैक्यूम लाइंस को रिमूव करते हैं, ड्रेन कूलेंट और ऑयल को ड्रेन कर देते हैं, रेडिएटर को रिमूव करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर और स्पार्क प्लग को वायर रिमूव करते हैं। ये रिमूविंग द अल्टरनेटर एंड पंप। इंजन डिसअसेंबली इस तरीके से होती है। थैंक यू।